राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपका जून का महीना कैसा रहने वाला है। सिंह राशि, जून 2025 का मासिक राशिफल। प्रस्तावना। नमस्कार देवियों और सज्जनों, जीवन में समय के साथ जो भी परिवर्तन आता है वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा और ग्रह नक्षत्रों की चाल का परिणाम होता है। सिंह राशि वालों के लिए जून 2025 अत्यंत महत्वपूर्ण, चुनौतीपूर्ण और अवसरों से भरपूर रहेगा। इस महीने कुछ बड़े ग्रहों का गोचर, विशेष रूप से राहु, केतु, शनि, बृहस्पति और सूर्य के बदलाव आपके जीवन के हर क्षेत्र पर प्रभाव डालेंगे। यह मासिक राशिफल आपको संपूर्ण मार्गदर्शन देगा कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से कार्यों से बचना चाहिए। स्वास्थ्य जीवन की नींव है। इस महीने आपकी राशि के पहले भाव में केतु स्थित हैं, जो मानसिक उलझनों और अनावश्यक चिंताओं का संकेत दे रहे हैं। 7 जून तक मंगल नीच स्थिति में 12वें भाव में रहेंगे, जिससे थकावट, सिरदर्द, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। शरीर में कमजोरी का अनुभव होगा, विशेषतः यात्रा करते समय। 7 जून के बाद मंगल का प्रथम भाव में आगमन आपकी ऊर्जा को पुनः जागृत करेगा। आत्मबल, साहस और प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। सूर्य का 15 जून के बाद लाभ भाव में प्रवेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम देगा। ध्यान रहे कि इस माह के प्रारंभिक 7-10 दिनों में शरीर को विश्राम देना, संतुलित आहार लेना और मानसिक तनाव से दूर रहना अति आवश्यक होगा। गर्मी का प्रभाव अधिक होने से जल का सेवन पर्याप्त मात्रा में करें। योग, प्राणायाम और ध्यान का नियमित अभ्यास इस माह आपके लिए अत्यंत फलदायक रहेगा। तांबे के पात्र में रखा जल प्रातःकाल पीना भी स्वास्थ्य लाभ के लिए उत्तम रहेगा। शिक्षा और अध्ययन, पंचम भाव शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता है और बृहस्पति इस समय 11वें भाव में स्थित हैं तथा सप्तम दृष्टि से अपने ही स्थान को देख रहे हैं। यह अत्यंत शुभ संकेत है। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस माह विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। सरकारी सेवा, प्रशासनिक परीक्षा या किसी उच्च स्तरीय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता के संकेत मिलेंगे। सूर्य और बुध की युति विशेष रूप से मेधावी छात्रों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आपकी स्मरण शक्ति तीव्र होगी, विषयों को समझने की क्षमता बढ़ेगी। शिक्षक और गुरुजनों से सहयोग प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र में नवीन योजना बनाना, कोर्स बदलना या किसी नई तकनीकी शिक्षा को आरंभ करना भी लाभप्रद रहेगा। 15 जून के बाद सूर्य का लाभ स्थान में आना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, जिससे परीक्षा में उत्तम प्रदर्शन संभव होगा। ये समय शिक्षा से जुड़े किसी निर्णय को अमल में लाने का भी उत्तम योग है। प्रेम और रोमांस, पंचम भाव प्रेम और संतान का होता है। बृहस्पति के प्रभाव के कारण प्रेम जीवन में नए रंग भरते दिखेंगे। जिन लोगों की बातचीत बंद है या संबंधों में खटास है, उनके लिए 15 जून के बाद एक सुनहरा अवसर बन सकता है जब प्रेमी या प्रेमिका की ओर से पहल हो। सूर्य और बृहस्पति की युति जीव और आत्मा के मिलन का संकेत देती है, अतः पुराने संबंध पुनः जीवित हो सकते हैं। यदि आप अभी किसी प्रेम संबंध में नहीं हैं तो 15 जून के पश्चात कोई विशेष व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। ये संबंध स्थायी रूप ले सकता है। इस माह आपकी भावनात्मक समझ में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने प्रियजन की बातों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। सावधानी भी आवश्यक है, विशेषकर जून के पहले 2 सप्ताह में। इस अवधि में अहंकार, संदेह या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संवाद और विश्वास को बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। वैवाहिक जीवन, सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। इस माह राहु इस भाव में स्थित हैं, जो जीवनसाथी के स्वास्थ्य और आपसी समझ में कुछ उतार चढ़ाव का संकेत देते हैं। राहु की उपस्थिति गलतफहमियों को बढ़ा सकती है। आपके जीवनसाथी को बार बार पीठ दर्द, सिरदर्द या किसी पुरानी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही सप्तम भाव के स्वामी अष्टम भाव में स्थित हैं, जो वैवाहिक जीवन में थोड़ी अशांति और मानसिक तनाव ला सकते हैं। संवादहीनता, एक दूसरे की बातों को गलत समझ लेना या बाहरी हस्तक्षेप आपके संबंधों को कमजोर बना सकता है। परंतु यदि आप धैर्य से काम लें तो ये समय भी निकल जाएगा। शनि की ढैया चल रही है, अतः नकारात्मक सोच और प्रतिक्रिया से बचें। जीवनसाथी के साथ समय बिताना,
उनकी समस्याओं को समझना और आपसी समझ को गहरा करना आवश्यक होगा। भाग्य स्थान में शुक्र का होना अत्यंत शुभ है। ये समय आपके लिए भाग्य का द्वार खोलने वाला हो सकता है। विशेषतः 7 जून के बाद जब भाग्येश मंगल प्रथम भाव में आ जाएंगे, तब आपके सोचे हुए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। ये समय धार्मिक यात्रा, दान पुण्य, मंत्र जाप और अध्यात्म में वृद्धि का है। जिन व्यक्तियों की कुंडली में शुक्र शुभ फल देने वाला ग्रह है, उन्हें इस समय भाग्य का विशेष साथ मिलेगा। लंबित कार्य पूरे होंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी और दूरस्थ क्षेत्रों से शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। करियर, 10वें भाव में सूर्य और बुध की स्थिति कार्यस्थल पर आपकी चमक बढ़ाएगी। नौकरी पेशा लोगों को उच्च अधिकारियों से सम्मान मिलेगा। पदोन्नति या प्रशंसा के योग बन सकते हैं। 15 जून के बाद सूर्य का लाभ भाव में जाना कार्यक्षेत्र में इच्छाओं की पूर्ति करेगा। आपके आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति में वृद्धि होगी। जिन लोगों की नौकरी नहीं लगी है, उन्हें जून के उत्तरार्ध में अच्छी नौकरी मिलने की संभावना है। शनि की ढैया आपको परिश्रम करवाएगी, लेकिन उसी परिश्रम का फल भी मिलेगा। कार्यक्षेत्र में कोई षड्यंत्र या विरोध हो सकता है, इसलिए किसी पर बहुत जल्दी विश्वास न करें। व्यवसाय, यदि आप व्यापार करते हैं तो यह महीना थोड़ी सावधानी की मांग करता है। बुध और शनि की स्थिति थोड़ी अस्थिरता दिखा रही है। व्यापार में लाभ तो होगा, परंतु मानसिक तनाव, कर्मचारियों से विवाद या किसी पुराने पार्टनर से असहमति उत्पन्न हो सकती है। वित्तीय स्थिति अच्छी बनी रहेगी। धन आगमन के योग मजबूत हैं, परंतु खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। कोई नया व्यापार आरंभ करने से पहले वरिष्ठजनों या किसी विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें। 7 जून के बाद का समय निवेश, व्यापार विस्तार, विज्ञापन या नई योजना के शुभारंभ हेतु उत्तम है। धन का सही दिशा में निवेश करने से लाभ मिलेगा। यात्रा, यह महीना यात्राओं की दृष्टि से सक्रिय रहेगा। विशेषतः धार्मिक, व्यावसायिक अथवा परिवारजन से मिलने की यात्राएं हो सकती हैं। यात्रा करते समय स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लंबी दूरी की यात्राओं में पेट संबंधी या थकावट की समस्या उत्पन्न हो सकती है। 7 जून के बाद यात्राएं शुभ फलदायक सिद्ध होंगी। किसी मित्र या परिवारजन से अचानक मिलने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। उपाय एवं सुझाव, शनि की शांति के लिए ओम प्रां प्रीं प्रों सह शनैश्चराय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करें। हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। पक्षियों को प्रतिदिन दाना पानी डालें। तांबे के लोटे में जल भरकर प्रातः सूर्य को अर्घ्य दें। नीले और सफ़ेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग कम करें। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करके गरीबों को वस्त्र या भोजन दान करें। किसी भी नए कार्य की शुरुआत मंगलवार या रविवार को करें। निष्कर्ष, सिंह राशि वालों के लिए जून 2025 का महीना एक ऐसी यात्रा है जिसमें शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन अंत अत्यंत शुभ और फलदायक होगा। स्वास्थ्य, करियर, प्रेम और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सकारात्मक प्रगति के संकेत हैं। शनि की ढैया भले ही उपस्थित हो, लेकिन ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपको आगे बढ़ने में अवश्य सहायता करेगी। सावधानी, संयम और सतर्कता इस माह की कुंजी है। सही समय पर सही निर्णय लेकर आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं।